बहुत ही खूबसूरत प्लेस हिमाचल प्रदेश में शिमला से प्रभु के दास पास्टर सुभाष हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं प्रभु के दास का भी गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री में कांग्रीगेशन में प्रभु की हुजूरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं चाहता हूं कि प्रभु के दास के मुख से हम उनकी जिंदगी के बारे में कुछ जाने, किस तरह से उन्होंने प्रभु को जाना, कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में ये काम किया कि वो अपने उस वचन के आधार पर दुनिया की शोर तक लेके जाने वाले प्रभु के दास को आज हमारे बीच में लेकर के आए हैं। क्योंकि वचन कहता है, तुम मेरे गवाह हो यरूशलेम में, यहूदा में, समरिया में और पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह हो। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा समय है कि हम प्रभु के दास के द्वारा उनकी जिंदगी की गवाही को आज हम थोड़े समय के लिए सुने। तो ये गवाही इस तरह से होगी कि हम उनसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे और अपनी टेस्टिमनी के आधार पर हमें उन क्वेश्चंस का, उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो देंगे। इससे पहले कि मैं प्रभु के दास से क्वेश्चन करूं, उनको आपके रूबरू तो मैंने करवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो युग है, आज का जो युग है वह नौजवानों के लिए बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक युग जो है वो चल रहा है। शैतान आज की युवा पीढ़ी को अटैक कर रहा है, क्योंकि जिंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। ये एक जीवन है और जो जवानी है वो सेंट्रल में है। किसी देश को जब किसी देश पर अटैक करना होता है ना, तो वो सेंट्रल पर अटैक करता है। गाड़ी तब तक मजबूत परिस्थिति में रहती है जब तक उसका धुरा, उसका जो सेंट्रल रहता है, जिसके ऊपर सारी गाड़ी घूमती है, उसी के ऊपर उसका सारा बल होता है। तो आज समाज का जो फ्यूचर है, जो ताकत है हर एक समाज की, मैं क्रिश्चियन समाज की बात नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट समाज हो, कोई भी क्यों ना हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, एशियन हो, कोई भी हो, मैं कहता हूं शैतान इस वक्त हमारे युवाओं पर हमला कर रहा है ताकि हमारी स्पाइनल को, हमारी रीढ़ की हड्डी को वो तोड़ सके। और जब किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान ना मरों में रहता है ना जिंदों में रहता है। मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बच्चे, आपके बेटे, आपके पति जो नौजवान अवस्था में है, वो परिवार की रीढ़ की हड्डी, वो कलीसिया की रीढ़ की हड्डी, वो समाज की रीढ़ की हड्डी है, वो मेरे देश के रीढ़ की हड्डी है। और आज हम देखते हैं उसी हड्डी के ऊपर शैतान, यानी जो दुश्मन की सूरत में है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें नाश करने के लिए लगा है, और वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर अटैक कर रहा है। उसी हड्डी का एक अंश आज हमारे साथ है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी जुबान से बताएं कि उनका जीवन इस जुआ अवस्था में कैसा था। जब वो प्रभु में नहीं आए, वो क्या करते थे। क्योंकि हमारे हजारों बेटे, मुझे पता है, ऐसे बेटे की तरह, ऐसे प्रभु के दास की तरह थे। अगर आज उस परिस्थिति से परमेश्वर के दास यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, मेरा बेटा, आपका भाई, आपका पति क्यों यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। जो मनुष्य से हम होना है, परमेश्वर से हो सकता है।
आइए मैं प्रभु के दास की जुबान से सुनना चाहता हूँ, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और प्रभु के दास से मैं ये निवेदन करता हूँ, पास्टर जी आप हमें बताइए कि प्रभु की सेवा में आने से पहले, प्रभु को जानने से पहले आपके जीवन में आप किस तरह से जीवन को जीते। सबको जय मसीह की। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं मैं सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। और पास्टर पंकज जी का धन्यवाद, उनकी कलीसिया का धन्यवाद। और जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी गवाही को आपके बीच में रख सकूँ। और मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला के गाँव का रहने वाला हूँ, जो शिमला राजधानी है। उस राजधानी में एक गाँव है, उस गाँव में मैं रहता हूँ और मेरा जन्म वहाँ पर हुआ। ये मैं गवाही जो अपनी बताने जा रहा हूँ कि मेरे जीवन की 11 साल पहले की गवाही है, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। और जब मैं यीशु को नहीं जानता था मेरा जीवन अंधकार में था। और जब मैं अंधकार में था मैं तमाम उन अपराधों में, पापों में पड़ चुका जिसका मुझे लगा कि शायद मैं उन चीज़ों से कभी भी नहीं निकल सकता। मुझे लगा शायद मेरी ज़िंदगी यहीं पर तबाह हो जाएगी, यहीं पर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते थे, हमेशा नकारात्मक सोच। शायद मैं सोचता था कि मेरा जीवन कभी भी उजियाले में नहीं आ सकता। मेरे जीवन की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे रिहाब सेंटर में जाना पड़ा, नशा मुक्ति केंद्र। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे कितना जो मेरे जीवन में अंधकार की और पाप की और विशेष करके नशे की बातें मेरे जीवन में थी। और मैं कुछ बातों को सोचता, कुछ बातों को करता, उससे पहले मुझे जो है वहाँ पर भेज दिया गया। और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था समय, उस जगह पर समय बिताना। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ मैंने हर वो प्रकार का नशा किया, लेटेस्ट से लेटेस्ट जो नशा है वो किया। और आपको फेविबॉन्ड मालूम होगा जिससे जूता चिपकाते हैं, उसे भी पॉलीथीन में डालकर उसका जो नशा होता है, केमिकल जो उसे कहते हैं, ड्रग्स टाइप का रहता है, वो भी मैंने लिया और इंजेक्शन लिया। और मेरे जो दोस्तों के पास ज्योमेट्री में उनके बॉक्स में जो है हमेशा प्रकार डिवाइडर रहता था, लेकिन मेरे बॉक्स में भांग के गोले होते थे और मैं उनकी पीढ़ियाँ बनाकर, चिन्ह बनाकर जीता था। मेरा जीवन अंधकार में था। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा जीवन का ऐसा नौबत आ गया कि मुझे रिहाब सेंटर में एक रात और एक दिन बिताना पड़ा, और वो मेरे लिए सबसे कठिन समय था। जब मैं औरों को देखता था, मैं देखता था कि शायद हम ये, क्योंकि उस जगह पर इसी प्रकार के लोग होते थे, एक ही मेंटालिटी के, जैसे भेड़ बकरियां डाल दी गई वैसे ही वहाँ पर डाल दिया जाता था और उनके साथ सख्ती के साथ जो है बर्ताव किया जाता था। और मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ। लगभग हमें टास्क मिलता था हर चीज़ों का, 10 घंटे 12 घंटे हमें दीवार की ओर मुड़कर देखते रहना है। और लगता था शायद अभी यही जीवन है, खत्म यहाँ से। अगर थोड़ा सा भी हिले पीछे से हमें प्रसाद मिलता था, मतलब हमें मार मिलती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सब परिस्थितियों के बीच में मेरी माता जो मेरे लिए प्रार्थना करती थी, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ जब मैं स्कूल पढ़ता था, मैंने 12वीं को ड्रॉप कर दिया और मेरी माँ ने जो बहुत सारी किताबों को लाया था और वो उस दिन बहुत रोई, क्योंकि मैंने स्कूल उस दिन से ही छोड़ दिया था और मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ गया था। और जब मेरा जीवन ऐसा ही मेरा जीवन अंधकार में चल रहा था, तो मैं सोचता था कोई भी आशा की किरण मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे लगता था शायद मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा। मैं आपको अपनी जीवन की वास्तविक कहानी जो मेरे जीवन में घटी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लोग बोलते थे यू आर गुड फॉर नथिंग, कि आप किसी भी भले काम के लिए नहीं बनाए गए, लेकिन मेरा पिता कुछ और सोचता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे पास 11 साल पहले खुदा का वचन आया और यूहन्ना 3:16 जो मुझे बाई हाथ याद आता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब मैं भी सोचता था कि मैं मुड़ने वाला नहीं, तो उन्होंने एक बात कही जो हार्ट टचिंग है। इनको आज यहाँ पर खड़ा करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए प्रभु का अनुग्रह सबसे पहले है। वो अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि उसकी इनकी माँ ने इनके लिए प्रार्थना की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी प्रार्थना से बड़ी प्रार्थना है एक माँ की प्रार्थना, और जो माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है वो प्रार्थना कभी भी अधूरी नहीं रह सकती, वो फलती है।
और उसी का फल आज प्रभु के दास ने बताया कि मेरी बचने की वजह मेरी माँ की प्रार्थना और उससे पहले परमेश्वर का अनुग्रह। आगे बढ़ हम गवाही में आगे बढ़ते हैं। और जब मैं गवाही में अपनी बता रहा हूँ, हम थे यूहन्ना 3:16 में जब मेरे पास खुदा का वचन आया। और यूहन्ना 3:16 मुझे इंग्लिश में भी याद है, हिंदी में भी याद है, नेपाली में भी याद है। अभी समय नहीं है वो सब बताने का, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैंने उस वचन में खुदा के बहुतायत प्रेम को पाया। हालेलुया। और वो प्रेम केवल और केवल यीशु मसीह में है। उसी प्रेम ने मुझे जो है उन बुराइयों से आज़ाद किया। और मेरे लिए एक प्रोफेसी हुई प्रभु के दास के द्वारा, क्योंकि मेरी माता जो है मेरे लिए प्रार्थना करती थी, आंसू बहा बहा कर उन्होंने प्रार्थना की। और पास्टर जब हमारे घर में आए, जब फेलोशिप हो रही थी, पास्टर ने मुझे देखते ही बोला आप परमेश्वर की सेवा के लिए चुने हो। हालेलुया। मुझे लगा पास्टर जी शायद वहम में है, क्योंकि मेरा जीवन उस प्रकार का नहीं था। लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हालेलुया। हमारे मन को जानता है कि हमारा मन कैसा है। वो रात था और उस रात के बाद लगभग 1 सप्ताह मुझे लगे प्रभु में उसके प्रेम में बढ़ने को। और मैं बताना चाहता हूँ वो सारे एफर्ट जो सांसारिक रूप से मैंने किए वो सारे विफल थे, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा मैंने सारा का सारा नशा छोड़ दिया। हालेलुया। और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसके प्रेम के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा मैंने अपने पापों से निजात को पाया। और उसके बाद मेरा जीवन एक अलग दिशा में जाने लगा और मुझे मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन से सीख सकूं। और मैंने लगभग 3 साल परमेश्वर के वचन से सीखा और प्रभु की दया से आज मैं उसकी सेवा में खड़ा हूं और आपकी कलीसिया के बीच में आया हूं। थैंक यू वेरी मच। खुदा का शुक्र है, प्रभु के दास ने कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा काम, इतनी जल्दी हम एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना हमने प्लान किया था कि हम ये 2 बातें ज़रूर हम कलीसिया तक लेके जाना चाहते हैं और ऐसे लोगों तक लेके जाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी आशाओं को तोड़ डाला है, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम इस टेस्टमनी से ये सीखते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऑल इज पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप आशा को बनाए रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलिप्पियर 4 उसका 13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, पौलुस कहता है उसमें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु के दास को प्रभु ने सामर्थ्य दी और हर तरह का नशा जो करते थे, आज हम देखते हैं जो लोग नशा करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, घर वाले सब बोलते हैं ये इससे नहीं बच पाएगा, अभी इसी में मर जाएगा। हो सकता है प्रभु के दास के घर वाले ऐसे सोचते हों, लेकिन माँ की आशा थी मेरा बेटा बचेगा, मेरा बेटा लौट आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लूका की अंजील उसका 16 अध्याय उसमें 3 चीज़ों को पाते हैं। पहले हम पाते हैं खोई हुई भेड़, वो 99 को छोड़ करके उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकला, इस आस्था से मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, और वो ढूंढ रहा है। नंबर 2, एक खोया हुआ सिक्का हम देखते हैं, उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने के लिए सारी रात वो औरत ढूंढती रही, इस आशा के साथ मैं उसे ढूंढ लूँगी, उसने ढूंढ लिया। और थर्ड में हम देखते हैं उजाड़ू पुत्र को, उजाड़ू पुत्र जो खो गया था, बाप रात दिन ना सुबह आता था, रात दिन उस रास्ते को देखता था जिससे उसे वापस आने की आशा थी। आज हमारे बच्चे खो गए हैं, आज हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको आने की आशा हमें कहाँ बात मिलती है? यीशु मसीह के पास। हम यीशु को तकें, यीशु को देखें, वही वो रास्ता है जिस पर चलकर हमारे बच्चे वापस कम बैक करेंगे, वो मसीह में आएंगे, वो नई सृष्टि बनेंगे, वो प्रभु की गवाही देंगे। मेरे अजीजों, आप कभी भी घबराओ नहीं। आज जितने लोग भी हैं ऐसी परिस्थिति में, मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ, प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो आपके लिए सब कुछ करता है। हम कई बार एक गीत गाते हैं, यहोवा यदि सब कुछ मुहैया करता है, अपने जलाल की कुव्वत के मुताबिक, उसकी सामर्थ्य के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक वो सब कुछ मुहैया करता है। सो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हम सच में ब्लेस्ड हैं, इस टेस्टमनी के द्वारा हमने आशीष पाई है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
प्रार्थना करता हूँ कि आप सच में इस टेस्टमनी को सुने और बी ब्लेस्ड हो, बरकत पाएं और प्रभु में आगे बढ़े। और जरूर है कि अपने बच्चों के साथ बातें करें कि यहोवा परमेश्वर उनको बचाने की ताकत रखता है, वो बचेंगे।